हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे आज हम लोग पढ़ेंगे चतुर्भुज से संबंधित कुछ फार्मूले। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर जो है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जब पूछा जाएगा तो हम इस फार्मूले पे आसानी से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। था आधार गुने ऊंचाई b इंटू एच। और जब हमें क्षेत्रफल दिया हो और एक भाग दिया हो और हमसे आधार निकालने के लिए बोले तो हम आसानी से इस फार्मूले पे आधार निकाल सकते हैं। दिया हुआ है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बट्टा ऊंचाई। ठीक इसी प्रकार ऊंचाई निकालना हो तो हम क्या करेंगे, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बट्टा आधार। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला है सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, अर्थात 1/2 इंटू D1 इंटू D2, जहाँ D1 और D2 जो है चतुर्भुज का विकर्ण है। विकर्ण का मतलब हो जाता है जैसे ये चतुर्भुज बना हुआ है, ठीक है, और इसको हम विकर्ण कहते हैं, अर्थात ये दोनों विकर्ण, ठीक है, ये विकर्ण और ये विकर्ण, ठीक है, और उसकी आधा इसका फार्मूला हुआ था। और इसी प्रकार इसका अगला फार्मूला है सम चतुर्भुज की भुजा अगर निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, 1/2 इंटू √D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। और इससे पहले मैंने बता दिए थे कि D1 और D2 जो है चतुर्भुज का विकर्ण है। और तीसरा है, आगे है दिया हुआ सम चतुर्भुज की परिमिति। तो सबको पता है सम चतुर्भुज की परिमिति, अर्थात सम चतुर्भुज का मतलब है सभी भुजा समान हो। तो ये जो वर्ग की परिमिति होता है, ठीक उसी प्रकार इसकी परिमिति 4 गुने भुजा, मतलब एक भुजा को 4 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सम चतुर्भुज की परिमिति। और ठीक इसके एक और फार्मूला है जिससे हम आसानी से सम चतुर्भुज की परिमिति को निकाल सकते हैं। अगर हमें दोनों विकर्ण दिया हुआ हो तो उसका फार्मूला अगर 2 इंटू √D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर, इस पर भी हम आसानी से सम चतुर्भुज की परिमिति निकाल सकते हैं। और नेक्स्ट आगे का है सम चतुर्भुज की ऊंचाई। ठीक है, अगर सारा चीज़ दिया हुआ और हम ऊंचाई फाइंड करने के लिए बोला हो तो हम इस फार्मूले पे जो है आसानी से हम सम चतुर्भुज की ऊंचाई निकाल सकते हैं। क्या दिया हुआ है, D1 इंटू D2, अर्थात पहली विकर्ण गुने दूसरी विकर्ण बट्टा √D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। ठीक है, तो इस चतुर्भुज पे हम आसानी से इस फार्मूले पे हम आसानी से सम चतुर्भुज की ऊंचाई निकाल सकते हैं। आगे का दिया हुआ है समलंब चतुर्भुज की क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसका फार्मूला आता है 1/2 आसन्न भुजा का योग, अर्थात आमने सामने जो भुजा और समान भुजा दिया होता है ऊपर और नीचे का, उसका योग इंटू ऊंचाई, अर्थात उसकी ऊंचाई से असमान भुजा का योग, और उसके आधा को हम जब फाइंड करेंगे तो आसानी से हम समलंब चतुर्भुज की क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। दोस्तों समलंब चतुर्भुज बिल्कुल ऐसे इस प्रकार का होता है। ठीक है, ऐसे होता है समलंब चतुर्भुज। ठीक है, और आगे द्वारा समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई, अगर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हो और असमान भुजा का योग दिया हो तो हम आसानी से समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई निकाल सकते हैं। क्या होगा, 2 इंटू समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बट्टा असमान भुजाओं का योग। ठीक है, इस पे हम आसानी से समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई निकाल सकते हैं। और आगे दिया हो ये तो सभी को पता होता है, आयत की परिमिति क्या होता है, 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। ठीक है, और आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक इसी प्रकार वर्ग की परिमिति हो जाएगा 4 गुने भुजा स्क्वायर, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर। अर्थात एक भुजा दिया हो तो आसानी से हम उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अर्थात जब स्क्वायर का मतलब होता है जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुना किया जाता है तो उसको स्क्वायर कहते हैं। तो आज हमने ये चतुर्भुज के बारे में पढ़े, और नेक्स्ट दिन हम नेक्स्ट चैप्टर के टॉपिक पे फार्मूला तैयार करेंगे। ठीक है, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।